नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सचिवालय में ऊर्जा निगम और परिवहन विभाग की मीटिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कामों की समीक्षा। जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश। डेंगू पर प्रदेश सरकार सतर्क। मैदानी इलाकों में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन। रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सचिव ने जारी की एसओपी। लक्सर में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। डॉक्टरों ने हायर सेंटर किया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हिंदू को लेकर राहुल गांधी के कथित बयान का मामला। उत्तराखंड में बीजेपी और कई संगठनों ने जताया विरोध। सार्वजनिक माफी मांगने की मांग। और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट। 4 दिन से लोगों को सतर्क रहने को कहा। नदी नालों के पास नहीं जाने की हिदायत। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस तरह से व्यवहार किया, उससे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को तार तार किया है। साथ ही राहुल गांधी ने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भगवान के चित्रों का, हिंदुओं का और सदन की गरिमा का अपमान किया। राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिस प्रकार से उनको जिम्मेवारी दी गई, हम सभी एक आशा और विश्वास के साथ अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस संवैधानिक पद की गरिमा बना के रखते हुए देश के तमाम चीज़ों को उसमें वहाँ रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा और एक शब्द बोला उन्होंने, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सब हिंसक हैं, झूठ बोलते हैं। यानी इस प्रकार की भाषा हिंदू समाज न तो स्वीकार करेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने सदन के अंदर जितने भी तथ्य रखे, अग्निवीर पे उन्होंने तथ्य रखा, सदन को गुमराह करने का काम किया कि उनके जब वो शहीद हो जाएंगे उनको कुछ नहीं दिया जाता, जबकि माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों का 1 करोड़ पे दिया जाता है। एमएसपी पे झूठ बोला। एमएसपी पे भी 23 फसलों पे हमारी सरकार बढ़ा के एमएसपी दे रही है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने कहा कि बैठक में योजना के तहत प्रदेश भर में एकल महिलाओं की कुल संख्या और एकल महिलाओं को मिलने वाले स्वरोजगार के निर्धारण पर विस्तृत चर्चा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क को खेल, गौशाला और महिला कल्याण के लिए दिया जाना था। पिछले दिनों मेरी अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनी है जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के बारे में सारे फाइंडिंग्स पे बात करके और अपनी रिपोर्ट शासन यानी सरकार को सौंपेगी। तो आज उसकी पहली बैठक थी। पहली बैठक में हमने जानकारी ली है कि इसमें हमारी कितनी महिलाएं पूरे प्रदेश भर में हैं और क्या उसमें हम लोग निर्धारण करेंगे। तो ये आपकी जानकारी में मैं देना चाह रहा हूँ। जो हम लोग सेस लागू कर रहे थे उसमें 3 क्षेत्रों में विभक्त वो सेस होना था, जिसमें स्पोर्ट्स है, गौशाला है और महिला।
नई दिल्ली में उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी से शिष्टाचार भेंट की। कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों को देश में मोदी सरकार 3 बनने और केंद्रीय मंत्री बनने की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय मंत्रियों से विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में संचालित केंद्र पोषित योजनाएं कितनी अच्छे से संचालित हैं उनके बारे में अवगत करवाया और राज्य पोषित योजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय बाल विकास और केंद्रीय खाद्य मंत्री की तरफ से मंत्री रेखा आर्य को उत्तराखंड राज्य हित में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के चलते दीपक चमार ने भी निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी है। उन्होंने कहा कि वो दलितों के हो रहे हनन को मैदान में उतारने वाले हैं और अगर यहाँ की जनता उन्हें इस काबिल बताती है और मानती है तो वो सभी वर्ग के लोगों के हितों में काम करेंगे और विकास कार्य उनके मुख्य मुद्दे रहेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी हूँ जी। मुझे किसी पार्टी से टिकट नहीं लेना था, कुछ नहीं करना था, क्योंकि निर्दलीय हूँ और जब भी काम कर सकता हूँ, किसी के दबाव में काम नहीं करूँगा। आप किसान संगठन से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। कौन सा किसान संगठन? भारतीय किसान यूनियन, क्रांति यूनियन। तो उसका भी सहयोग मिलने वाला है? हाँ, बहुत सहयोग मिल रहा जी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे रहेंगे जैसे नाली, सड़कें, बाईपास है हमारे गाँव का, ये बनवाने और मकान, और लोगों के काम छोटे छोटे पड़ते हैं, जैसे थाने कचहरी का, ये काम छोटे छोटे हैं। हमें 3-3 घंटे बैठना पड़ता है विधायक के पास। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के बीच डेंगू और चिकनगुनिया का संक्रमण देखा जाता है। बीते साल प्रदेश में डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप रहा था। डेंगू के कारण 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने सभी विभागों को अभी से अलर्ट रहने और मच्छरों को न पनपने देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। बतौर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए पहले से ही SOP जारी करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है और साथ ही नगर निगम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी लगातार मीटिंग चल रही है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही SOPs जारी कर दिए हैं। धरातल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम के साथ हमने मिलके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पहले ही बना दिए हैं और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है और सभी के साथ मिलके सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाकी वाटर बॉर्न इलनेसेस जो कॉमन रहती हैं बारिश के सीज़न में, उसके लिए लक्सर में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहाँ का था जी, क्या बोल लो सो इसका पीपली का था जी। कौन थे? मैं पीपली का ही जानते नहीं, बस बिल्डा पास आ रहा था काम को, पड़ी गोली मारी। किस बात को लेकर? किस बात मैटर कोई नहीं आता जी। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 3 से 4 दिन तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके चलते लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन तक कुमाऊं के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गढ़वाल में भी ज्यादातर हिस्सों में इस दौरान बारिश का ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस दौरान लोगों को हिदायत बरतने की जरूरत है। खासकर नदी नालों के आसपास जाने से बचें ताकि भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने से किसी भी प्रकार की समस्या पैदा न हो। साथ ही अनावश्यक आवागमन करने से बचें ताकि जानमाल का नुकसान ना हो सके। जो उत्तराखंड के लिए फोरकास्ट है वो जारी की हुई कल से ही जो है 1 तारीख से ही, और हमने बोला है उसमें कि जो है अभी 2 से लेकर के और 6 तारीख तक करीब करीब जो है अच्छी बारिश प्रदेश में वो रहने वाली है और ज़्यादा जो एक्टिविटी वो कुमाऊं क्षेत्र में वो दिख रही है। तो उसमें कुमाऊं क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो 2, 3, 4 के लिए हमने रेड अलर्ट में उसको रखा है, क्योंकि अभी शुरू में क्या है कि जैसे मानसून फ्लो अब पहुँचा है तो 4-6 दिन अभी कहूँगा कि जब तक थोड़ा जो टेम्परेचर्स इतने हाई थे पहले, और उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर अभी भी काफ़ी एनर्जी उसमें है और अनस्टेबल है, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है थोड़े समय में ही हो जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम फ्लैश फ्लड है या फिर जो है
छोटा मोटा लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। मानसूनी बरसात अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आपको बता दें कि लगातार ग्रामीण इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, तो वहीं ऊंची चोटियों पर भी जबरदस्त बारिश और हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। इससे ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुचारू है। अब पहाड़ों में चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चले हैं। में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि मानसूनी बरसात अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। लगातार यहां पर जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ और दिखाना चाहता हूं। आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा इन ऊंची चोटियों को। आप देख सकते हैं इन ऊंची चोटियों में लगातार यहां पर कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाया हुआ है। लगातार इन ऊंची चोटियों में बर्फबारी भी हो रही है, तो वहीं बारिश भी इन ऊंची चोटियों में देखी जा सकती है। तो ग्रामीण इलाकों की अगर खासकर मैं बात करना चाहूं तो ग्रामीण इलाकों में दिन रात जोरदार बारिश हो रही है। ऊंची चोटियों में लगातार मौसम परिवर्तन होने से अब ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत ठंड ने